हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग भी 2025 में यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आप लोगों को अपनी एक सीट फिक्स करनी है तो ये नोट्स आप लोग ले लीजिए। इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मात्र 49 रुपए पेमेंट करके आप इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। इस नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस नोट्स को पढ़ने के बाद एक सीट आपकी 100% फिक्स हो जाएगी। ओके, चलिए। और बाकी अगर आपको बीएड जो है कम फीस में करना है, मात्र 50,000 में करना है, तो आप इस व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर दीजिए। जिस यूनिवर्सिटी से हम कराएंगे उस यूनिवर्सिटी का नाम है राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी। ईयरली बेस एग्जाम होगा। एग्जाम टाइम में जब आप आओगे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या अदर स्टेट से तो आपको रहने की बिल्कुल फ्री सुविधा दी जाएगी। ठीक है, चलिए। सबसे पहला प्रश्न है, भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थान आमी में वर्ष के किस महीने में मेला लगता है, ये आपको बताना है। बताइए। ये हिंदी का महीना है। 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये लगता है चैत्र में। कब लगता है? चैत्र में। ठीक है ना, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया था? बताइए वो कौन सा विश्वविद्यालय है। सभी को गुड मॉर्निंग। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। चलिए, तो यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय होगा या विक्रमशिला होगा या उदंतपुरी या नालंदा, बताएंगे सब लोग। तो यहाँ पे तक्षशिला हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जो है देवगिरी का शासन कौन था? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है ना, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? बताइए। मेलकॉम, मेटकॉफ या मुनरो या एल्फिंस्टन? 54 का जवाब दीजिए सब लोग। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह या बरकतुल्ला? 55 का जवाब दीजिए सब लोग। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? बहुत अच्छे भाई। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल सिंह के द्वारा की गई थी। 55 का ऑप्शन यहाँ पे ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से किसी एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए। सभी लोग 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा समाज और रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? बताइए क्या समानता थी। सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो देखिए, यहाँ पे तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्य समूहों में वह कौन सा है जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? बताइए सब लोग। 58 का जवाब दीजिए। तो यहाँ पे पंजाब तमिलनाडु हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? 59 का जवाब दीजिए सब लोग।
तो पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, उस राज्य का नाम बताइए सब लोग। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो वो है उत्तर प्रदेश अपना राज्य। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे 0.03% हो जाएगा। ठीक है, 3% आपका हो जाएगा। और सबसे ज्यादा कौन सी है? नाइट्रोजन, यहाँ पे 78%। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? बताएंगे सब लोग। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? तो ये महाद्वीपीय विस्थापन से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्कृति क्या है, संस्कृति को जो है संसद के प्रत्येक सदन में समक्ष रखवाएगा? बताइए कौन? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, किस संशोधन में सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। और डेली क्लासेस का मैं टाइमिंग आपको बता दूं, मॉर्निंग में 9:30 बजे, दोपहर में 2:30 बजे, उसके बाद शाम को 6:45 पे, ये 3 क्लास होगी। आज से रेगुलर क्लास होगी आपकी। ठीक है ना, रेगुलर। चलिए बताइए, वो कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है। ठीक है ना, ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वित्त बिल के लिए जो है किसी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? किसकी पूर्व जो है स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए? 65 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है ना, वित्त बिल के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? बताएंगे सब लोग। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? ये भारत और इंडिया के नाम से किया गया है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बताएंगे, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये हुआ था मद्रास में। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? बताइए, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो वो थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिकार। ठीक है ना, अधिनियम हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? सरकार के ऋण में कमी आती है, या अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, या देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, या वंचित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है? 70 का जवाब दीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से जो है होती है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया था? बंबई, लखनऊ, वर्धा या त्रिपुरा? 71 का जवाब दीजिए। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित किया गया? यह किया गया था वर्धा में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? 72 को जवाब देंगे सब लोग। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। आत्माराम पांडुरंग या प्रार्थना समाज के जो है संस्थापक थे। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या ओडिशा? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में अति सघन
वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर जरूर से जरूर आप लोग को जवाब देना है। मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, इन दोनों में से ही आपको बताना है। ठीक है, चलिए। बहुत ही सरल प्रश्न है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए मैं ये प्रश्न छोड़ दिया हूं। अगला प्रश्न है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? बताइए कौन सी मृदा है? जलोढ़, काली, लाल या लेटेराइट मृदा? 75 का जवाब दीजिए। किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो वो है काली मृदा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है गुजरात में, हरियाणा में या महाराष्ट्र या राजस्थान? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना और स्थित है कहाँ? ये है गुजरात में। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? ये 2023 के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला। ठीक है, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में है? ये भी आपका गुजरात में ही है। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉन एक स्थानीय पवन है किस देश का? चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, कोरिया? फॉन एक स्थानीय पवन है किस देश का? 78 का जवाब दीजिए। बहुत ही सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। बाकी एडमिशन लेना है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 50,000 फीस आपसे लेंगे, दोनों साल की इंस्टॉलमेंट में भी आप फीस दे सकते हो। तो यहाँ पे 78 का डी करेक्ट हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहां से? बताएंगे सब लोग। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 1 बार, 4 बार या कभी नहीं? भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? कभी नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है क्या? आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक या उपयुक्त सभी? तो सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है गांधीवादी व्यवस्था पर, समाजवादी व्यवस्था पर, पूंजीवादी व्यवस्था पर या मिश्रित अर्थव्यवस्था पर? मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पीत जो क्रांति है किससे संबंधित है? यानी कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन से हो जाएगा। ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? बताएंगे सब लोग। हरित क्रांति का संबंध किससे होता है? खाद्यान्न उत्पादन से होता है। नीली क्रांति का संबंध किससे होता है? मत्स्य उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे होता है? दुग्ध उत्पादन से होता है। ये 4 क्रांति याद कर लेना। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली तिलहन उत्पादन से, और श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। वह कौन सा बैंक है जिसमें जो है कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए हैं? कौन सा बैंक है? 84 का जवाब दीजिए सब लोग। तो वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य का निर्धारक है? न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? तो यहाँ पे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर मेहरगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन बी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह? बुद्ध जो है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, और सबसे पहला उपदेश कहाँ पे दिए थे? कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सब लोग। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, वह पहला गुप्त शासक कौन है भाई जिसने सिक्के जारी किए थे?
तो चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? कौन सा अधिवेशन है बताएंगे सब लोग, 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो कराची अधिवेशन 1931 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। महात्मा गांधी धर्षणा नमक जो है गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? बताइए, यरबदा जेल में, साबरमती जेल में, आगा खां पैलेस पूना में, अहमदनगर फोर्ट जेल में? महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदाम पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? यरबदा जेल में थे। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था क्या? बताइए क्या उद्देश्य था? स्वशासन सुनिश्चित करना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय हो गया, मद्रास विश्वविद्यालय हो गया, बंबई विश्वविद्यालय हो गया, इन तीनों की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857, 1881 या 1885 या 1905? बताइए, 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1857 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों की स्क्रीन पे आ गया है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है कहां पर? बताइए कहां स्थित है? 93 का जवाब दीजिए सब लोग। ये 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? वह है, किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? वह है सोना, मैग्नीज, नाइट्रेट, खनिज तेल? नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारत में संसद द्वारा बंधुआ जो है मजदूरी को जो है प्रतिबिंबित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था किस वर्ष में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 1976 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? बताएंगे सब लोग कब जोड़ा गया था? ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 98 का जवाब दीजिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद है 19। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है क्या? 1999 से 2000 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। बैंक जमा जिनका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियों जो प्रयोग में नहीं है, वसूली नहीं होती, कम ब्याज वाले ऋण। 100 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, वसूली नहीं होती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर आप लोग जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन भी साइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।